अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड पहला टेस्ट और रिज़ल्ट्स सबको पता लग चुके हैं कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर अपना टेस्ट मैच एक कह लेना जिस तरह रूटीन वाइज हार गया। यही रूटीन चल रही है, या तो ड्रा हो रहे हैं या लूज़ हो रहे हैं। पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स में 556 ऑल आउट, इंग्लैंड अपनी पहली इनिंग्स में 823 7 और पाकिस्तान ने अपनी सेकंड इनिंग्स में जस्ट 220 रन्स बनाए हैं। यहीं से आप देख लें कि इनकी क्रिकेट का लेवल क्या है। ये सिर्फ T20 क्रिकेट के स्पेशलिस्ट कह लेना प्लेयर उठा के टेस्ट में लेके आ रहे हैं। अब तो इनका ये हालात है कि T20 में भी उस लेवल पे नहीं है। इनकी पोजीशंस आप वनडे में देख लें, T20 में देख लें, टेस्ट में देख लें। ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है और पाकिस्तान क्रिकेट जिन लोगों के हाथों में है वो दिन ब दिन उसे मज़ीद डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ख़त्म हो चुकी है क्रिकेट पाकिस्तान की। प्लेयर्स अपनी पावर बनाना चाह रहे हैं, बोर्ड अपनी पावर बनाना चाह रहा है। ना फैंस का कोई सोच रहा है, ना क्रिकेट की गेम का कोई सोच रहा है। किसी से ये गेम छुड़वाना चाह रहे हैं, भाई तू जाके रेस्ट कर। ज़बरदस्ती छुड़वाना चाह रहे हैं या उसको मैसेजेस दे रहे हैं भी भाई हमें माफ़ रख, तो निकल अपना काम कर। बॉलर्स को आप देख लें, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। बैटर्स को छोड़ के बॉलर्स पे ही नज़र डाल रहे हैं। रोना आप रो रहे हैं बैटर्स का, जिसे देख लो वो फ़लाँ बैटर ने इतना स्कोर नहीं किया, फ़लाँ ने ये नहीं किया, बड़ी बड़ी बातें की हैं, स्कोर नहीं करता। आप बॉलर्स को तो देखें, जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रेंथ है, कितने अरसे से ये बॉलर्स परफॉर्म नहीं कर रहे। जिनका हक बनता है, मीर हमज़ा किधर है वो? इब्रार को आपने जॉय रूट और ब्रूक्स के सामने लगा के बॉल पे बॉल वो फेंक रहा है, ओवर्स पे ओवर वो करवा रहा है इतनी हीट के अंदर, फ्लैट फट्टा विकेट के ऊपर। उस बंदे का करियर आपने ख़त्म कर दिया। अगर वो कुछ ना कुछ था भी सही T20 में या वनडे का कुछ ना वो खेल जाता, आपने उसे इतने फ्लैट फट्टे विकेट के ऊपर बॉलिंग करवा के उसे एक्सपोज कर दिया है, उसका करियर तबाह कर दिया आपने। बेंच में हम देखें तो हमें प्लेयर नहीं नज़र आता। अब जाके आप इतनी गंदी परफॉर्मेंस के बाद जो है ना डिसीजन ले रहे हैं जी सेकंड टेस्ट के लिए हम चेंजेस लेके आएंगे। हर हार के बाद हम चेंजेस आ रही हैं जी। कोई पॉजिटिव चेंज भी ले आए, सिर्फ चेंजेस आ रही हैं। ऑपरेट होने हैं जी, इनके ऑपरेशन होगा बड़ा, ये होगा वो होगा, सिर्फ बातें। क्या ऑपरेशन हुआ है? क्या चेंजेस आप मेन लेके आए हैं? ऑपरेशन यही हो रहा है कि शान मसूद अब एज अ कैप्टन फेल हो चुके हैं और वो अब जो है ना 2 मैचों के मेहमान हैं। उसके बाद एक नया चेहरा, फिर वही स्टोरी, वही बक वही बहस। वनडे और टेस्ट में बाबर फेल हो गया है, अब बाबर को भी खैर बात, शान मसूद को भी। जो नया आने वाला होगा वो भी मुझे लगता है 2-4 टेस्ट मैच का ही मेहमान होगा, इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता। जो एक तरीका कार चल रहा है, आई थिंक उसी के हिसाब से ये 2-4 मैचों के मेहमान हर प्लेयर है। अक्ल तो आ गई होगी बाबर आजम को भी, जिन लोगों को सपोर्ट कर कर के छोड़ें। ये पहला टेस्ट तो गुजर गया है और बहुत सारे सबक भी दे गया पाकिस्तान क्रिकेट को। सीखने वाले सीख लेंगे और मस्तियाँ करने वाले मस्तियाँ करते रहेंगे। बहुत सारे रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बन गए हैं और आगे पता नहीं कितने कितने बनने हैं, जो ये हिसाब किताब चल रहा है। नई नई आवाज़ें लग रही हैं कि इमाम आ रहे हैं, फ़खर ज़मान का कुछ सोचा जा रहा है, ठीक है, कोई 1-2 स्पिनर्स आ रहे हैं, कामरान गुलाम को रिकॉल किया जा रहा है। देखो क्या बनता है। होप फॉर द बेस्ट। बना तो एक सर्कस ही हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट और डिसीजन मुसल्लत किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। उसके पीछे कोई प्लान नहीं है, उसके पीछे कोई स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन चल रहा है। बेवकूफ़ एट द एंड पाकिस्तान क्रिकेट के फ़ैन हैं
देखने वाले हैं, ये 2-4 फ़ैन रह गए हैं या देखने वाले रह गए हैं, ये भी ख़त्म हो जाएंगे जो तमाशा यहाँ पे लगा हुआ है। क्यूरेटर्स की हमें समझ नहीं आती। अगर क्यूरेटर ठीक हैं तो हमारे कोच, हमारा कैप्टन, हमारी टीम मैनेजमेंट क्या इंस्ट्रक्शन आप देते हैं उन्हें पिच बनाते हुए। इस तरह के फ्लैट ट्रैक, फटा ट्रैक, हैरी ब्रूक अपनी स्टेटमेंटों में ये कह रहा है कि इसको मैं रोल करके पिच को अपने साथ अपने मुल्क ही ले जाऊं। उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसा ट्रैक नहीं देखा और ऐसा फ्लैट विकेट ब्रूक और जय रूट, मैं कहता हूँ ऐसा धोया पाकिस्तानी बॉलर्स को। इन्हें इनकी ना वो सही वैल्यू बताइए भी आपने, आप हैं क्या। किधर गई परफॉर्मेंसेस, किधर गई 140 प्लस 135 38, कुछ भी नहीं, हवा हो गई सब कुछ। ना नसीम, ना शहीन शाह अफरीदी, ना आमिर जमाल साहब, ना इब्रार, सबको उन्होंने ऐसे, मैं कहता हूँ आगे लगा के रखा है ना कि आओ बॉल करवाओ, वो जाके बाउंड्री से बॉल लाओ, दोबारा बॉल करवाओ। सही उन्होंने दुर्गत बनाई है आपकी, और बननी भी चाहिए थी। पाकिस्तान में ना टेस्ट क्रिकेट को वैसे ही जो है पाकिस्तान के अंदर वफात पा गई। सब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह दें, और इसका सारा कसूर बोर्ड को जाता है। पहले खुद प्लेयर पावर क्रिएट करते हैं, फिर उस प्लेयर पावर के ख़िलाफ़ आवाज़ बनाते हैं, नए प्लेयर क्रिएट करते हैं। ये सिस्टम जो है ना वो कह लेंगे फेवरेटिज़म, पर्ची और ग्रुपिंग, ये इसका शिकार है। नज़र आ रहा है हमें, आप पहले इनिंग्स में कितना स्कोर कर रहे हैं, फिर आप इंग्लैंड को इतना स्कोर बनवा रहे हैं, फिर आप थर्ड इनिंग्स में जो सेकंड इनिंग्स है पाकिस्तान की, आप 220 पे आउट हो जाते हैं। वाकई यहाँ सारे देखने वाले बेवकूफ़ बैठे हैं, देख रहे हैं। हमारा कसूर यही है हम सब फैंस का कि हम क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। दूसरी एंड पे आप दूसरी टीमों को देखें, उनकी परफॉर्मेंसेस देख के तो हैरानगी होती है भी हो क्या रहा है और हमारी क्रिकेट के साथ क्या हो रहा है। हमें तो समझ नहीं आती किस किस्म के ट्रैक आप बनाते हैं। ना वो सही तरह बैट्समैन को सपोर्ट कर रहे हैं, ना वो सही तरह बॉलर को सपोर्ट कर रहे हैं। पहले दिन का विकेट किसी और तरह बिहेवियर कर रहा होता है, चेंजेस आते हैं विकेट के अंदर, नमी की वजह से, शाम की एटमॉस्फेयर की वजह से, दोपहर की गर्मी की वजह से। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही सिस्टम बना हुआ है। कोच साहब को देख लें, अगर उनसे कोई सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं जी हम तो ग्राउंड के बाहर जो है सब कुछ ठीक है, सब इंस्ट्रक्शन सब एक्सेप्ट करते हैं। ग्राउंड के अंदर जो है सिस्टम ही चेंज हो जाता है। वहाँ तक पर्ची पहुँचती भी है भी ये करो, ऐसे प्लान करो, फलां करो, जो हमारा प्लान है उस पर काम करो। आगे उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता। अगर ऐसा है तो फिर किधर जा रही क्रिकेट। फास्ट बॉलर की एक रिच अमाउंट इस सॉइल पे मौजूद है, लेकिन ढूंढने वाला कोई नहीं है। जो सिलेक्टर हैं घर बैठे हैं, जो कोच हैं वो मीटिंग अटेंड करते हैं, बाहर चले जाते हैं, फॉरेनर्स हैं। यार आपका काम क्या है? आपका काम किसी को यहाँ के आके क्रिकेट तो नहीं सिखाना। आपका काम डिसिप्लिन को बनाना है। मैनेजमेंट, कोच, हाई परफॉर्मेंस सेंटर, इनके काम ये हैं कि प्लेयर को फाइंड करें, प्लेयर को फाइंड करके उसे उसका करैक्टर क्रिएट करें, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्रिएट करें। यहाँ पे बस सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए, किसी का कोई काम नहीं है। हर किसी का काम सिर्फ अपना बैंक बैलेंस देखना है। अभी आप सिलेक्शन कमेटी को देख लें, अब इसमें अलीम डार साहब को शामिल किया गया है, आकिब जवेद साहब को शामिल किया गया है, अज़हर अली हैं, असद शफीक हैं, हसन चीमा साहब हैं। मतलब वैसे तो ये 7 मेंबर बहुत मेन है जो वोटिंग का हक़ रखते हैं, 6-7 मेंबर हैं, और बाकी 11 टोटल मेंबर हैं जो बाकी हैं वो वोटिंग का हक़ नहीं रखते।
मतलब आकिब जावेद का यहाँ क्या काम है? एक बंदा जो पहले ही एक ओहदा रखता है किसी फ्रेंचाइज का, लाहौर कलंदर का, वो पाकिस्तान क्रिकेट की सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा क्यों है? मतलब आप फिर यहाँ से जड़ें बना रहे हैं फेवरेटिज़म की, लॉबी और ग्रुपिंग की। अलीम डार साहब का तो समझ आता है, चलो एक अंपायर तनकीद हो रही भी, अंपायर को आपने क्यों बना दिया, समझ आती है, वो क्रिकेट की इतनी अकल रखता है, उसने फ़र्स्ट क्लास भी खेले हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या वो करते हैं क्रिकेट के साथ या सिलेक्शन कमेटी के साथ। लेकिन आकिब जावेद साहब की हमें नहीं समझ आती। यही अज़हर अली होगा जो कुछ अरसे बाद असद शफीक के साथ साथ जो है ना वो इस सिलेक्शन कमेटी को छोड़ेगा, जो हालात अब होने हैं। मतलब सर्कस जारी रहनी है, कदे कप्तान ला दो तो कदे कप्तान छुड़ा दो। 2-2 मैचों के 3-3 मैचों के कप्तान हैं पाकिस्तान के। सिलेक्शन कमेटी भी ऐसे है, वो पीछे मतलब है कि मोहम्मद यूसुफ साहब छोड़ के गए हैं, तो उनका भी यही प्लेयर और कमेटी के मेंबर का मसला। नसीम शाह साहब के अपनी अटखेलियाँ चल रही हैं, क्रिकेट पे उनका थोड़ा फोकस है, अपने पैसे बढ़ाने पे उनका ज़्यादा फोकस है। मतलब आप लोग क्रिकेट से ज़्यादा बड़े हैं, प्लेयर आप क्रिकेट से बड़ा हो गए। अगर तुसी सानू बाहर लीगा नहीं खेलन देनी है तो फिर साड़ी कैटेगरियाँ चेंज करो, सानू ज़्यादा पैसे दो। तबाह करके रख दिए हैं इन लोगों ने क्रिकेट को। ना आपका डिसिप्लिन है, ना आप सीनियर्स की कोई रिस्पेक्ट करते हैं, ना लेजेंड्स की कोई रिस्पेक्ट है। कहाँ गए वसीम अकरम? कोई रिस्पेक्ट नहीं उस बंदे की। कहाँ गए इमरान खान? कोई रिस्पेक्ट नहीं उस बंदे की, कोई वैल्यू नहीं उनकी बातों की। कहाँ गए मियां दाद? कोई वैल्यू नहीं उनकी बात की। कहाँ गए मतलब इतने स्पीड दिखाने वाले शुएब अख्तर? कोई वैल्यू नहीं उस बंदे की बात की। इनमें से कोई बंदा सिलेक्शन कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता था? बार बार वही घिसे पिटे चेहरे सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनते हैं, जिन्होंने खुद एवरेज क्रिकेट खेली होती है। फिर वो अपने गुस्से आके जो है ना, जो मीडिया पे बातें हो रही होती हैं, वो अपने गुस्से आके प्लेयरों पे निकालते हैं। सारा अपना जो है ना ग्रज निकाल के एट दी एंड जो है पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो रहा है। ऐसे होना है, इसमें चेंज नहीं आनी। अहमद शहजाद भाई भी अपने चैनल पे बैठ के काफ़ी सारी राय दे रहे हैं, पता नहीं शायद ये एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं कामरान गुलाम और हुरैरा की। हम देखना चाहेंगे इंटरनेशनल टेस्ट में वो कैसे परफॉर्म करते हैं। डोमेस्टिक में तो उनके रिकॉर्ड देख लिए हमने, पर इंटरनेशनल का जो है ना एक स्टैंडर्ड अलग है। मिचेल स्टार्क, बुमराह, उसके बाद कह लें कि बेन स्टॉक, और ऐसे प्लेयरों को खेलना कोई आसान नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे। डोमेस्टिक में आप जितने मर्ज़ी रिकॉर्ड बनाते रहें, परफॉर्मर हैं हम, नो डाउट। कामरान गुलाम बहुत अच्छा परफॉर्मर है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट को रीबिल्ड करना होगा। तीनों फॉर्मेट को, T20 को उठा लें आप वनडे को उठा लें, टेस्ट को उठा लें, इनकी अपनी अपनी टीम होनी चाहिए, अलग कप्तान होने चाहिए, किसी का किसी के साथ कोई लिंक नहीं होना चाहिए। कप्तानी के लिए सब कह लेना ऐसे पागल हुए पड़े, पता नहीं क्या है इस कप्तानी के अंदर, ऐसा क्या है जो पाकिस्तान के नाम से बड़ा है, पाकिस्तान के प्राइड से बड़ा है। हम दूसरी टीमों को उठा के देखते हैं तो वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। इंडिया को उठा लो आप, बांग्लादेश को उठा लो, आपको बीट करके गई है। आप अफ़गानिस्तान को उठा लो, सब भी हमसे टेस्ट क्रिकेट में ऊपर है। हम फिर 9वें-10वें नंबर पे आ गए हैं। ओ भाई तुहाडा की कैलिबर है। हुण तुसी आ पॉइंट टेबल तो बाहर निकलना चाह रहे हो, की करना चाह रहे हो, समझ नहीं आ रही। किसी को बाबर आजम से तकलीफ़ है, किसी को कामरान गुलाम से तकलीफ़ है, किसी को किसी और प्लेयर से तकलीफ़ है। एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे हुए हैं। क्रिकेट की तबाही कर दी इन लोगों ने। मतलब कुछ भी आप, जो जिसका जो फ़ैसला है वो पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर मुसल्लत करने के लिए बैठा हुआ है और बेड़ा गर्क करी जा रहा है।
पता नहीं क्या फ्यूचर बनेगा, कल को क्या होना है, आगे 3-4 साल बाद क्या होना। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हमारे सर पे है, कोई प्लान नहीं हमारा उसके लिए। बस ऐसी पिचेस बनानी है, ऐसे रिकॉर्ड्स बनाने हैं, तो ऐसी क्रिकेट खेलनी है या ऐसी क्रिकेट लोगों को, फॉरेन टीमों को खिलानी है, तो किसने आना है पाकिस्तान? ये मतलब पिच देख के इंग्लैंड वाले हंस ही रहे होंगे भी ये क्या पिच बनाई है आप लोगों ने। उनका क्या है, उनके तो रिकॉर्ड बन रहे हैं, ये अगले टेस्ट में फिर बन जाएंगे। पाकिस्तान की कप्तानी मजाक बना पड़ा है, सिलेक्शन कमेटी मजाक बना पड़ा है, डोमेस्टिक मजाक बना पड़ा है। टोटल क्या लेना कोलैप्स कर गई है पाकिस्तान की क्रिकेट, और इन्हीं लोगों ने जो है वो ये सारा स्टैंडर्ड क्रिएट किया है।